हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम आ पहुंचे हैं खजुराहो। ये मध्य प्रदेश का खजुराहो लोकसभा क्षेत्र अपने आप में अनूठा है और अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। करीब 350 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। करीब 8 विधानसभा यहाँ पर आती हैं, जिसमें से 6 विधानसभा क्षेत्रों पर अभी बीजेपी का कब्जा है, 2 पर कांग्रेस के हाथ को मजबूती मिली थी। इसके साथ साथ लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 7 बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, 5 बार कांग्रेस को यहाँ पर मजबूती मिली है और 1 बार यहाँ पर लोक दल के कैंडिडेट को भी विजयश्री हासिल हुई है। ये जो क्षेत्र है बड़े बड़े नेताओं की कर्मस्थली रहा है, जिसमें से उमा भारती एक हैं। उमा भारती को यहाँ की जनता ने 4 बार सदन में पहुंचाया था, हालांकि 1 बार उनको निराशा भी हाथ लगी थी। तो यहाँ पर माना जाए तो ये बीजेपी का गढ़ बनता जा रहा है। कांग्रेस भी यहाँ पर इस गढ़ को भेदने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, सफलता उसको अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन इस बार वो काफी गंभीरता से प्रयास कर रही है और वो चाहती है कि गढ़ टूटे और जो बीजेपी का जो गढ़ बना हुआ है वहां पर कांग्रेस की एंट्री हो। राहुल गांधी की जो तमाम योजनाएं हैं, तमाम बातें हैं, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर चल रहे हैं। हम आज ये चौपाल लगा रहे हैं यहाँ पर। ये खजुराहो का उत्सव गार्डन है, इस गार्डन में हम यहाँ पर हैं। हमारे साथ में बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के तमाम यहाँ पर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आम मतदाता हैं। इन मतदाताओं का मन समझने के लिए हम कोशिश करेंगे कि मतदाता के मन में क्या चल रहा है, यहाँ पर किसको जिताया जाए, ताकि यहाँ पर जो विकास की गंगा है वो बही जा सके। बीजेपी का गढ़ रहा है। हम शुरुआत करेंगे बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं। ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा हो जाता है, उसको यहाँ की जनता जिता देती है। बीजेपी ने अभी तक क्या किया यहाँ पर? यहाँ पे जो भी विकास किया है वो बीजेपी ने किया। कांग्रेस में 60 साल में कुछ नहीं किया है। खजुराहो में इंटरनेशनल जो भी जितनी भी हुई है, आर्कियोलॉजिकल जितनी भी सारी सुविधाएं, रोडें आप देख लिए हमारे माननीय गडकरी जी ने। पहले होता था, आप लोगों ने भी सुना होगा, दिग्विजय की सरकार थी तो उनको जहां पे रोड में गड्ढा, बिजली गोल दिग्गी तेरी खुल गई पोल, इस नारे पे हम लोग यहाँ पे माननीय हमारी उमा भारती जी मुख्यमंत्री जी के लिए प्रोजेक्ट हुई थी। इसके बाद उन्होंने पूरा विकास किया है। यहाँ पे हमारा जो भी कांग्रेस जितनी झूठी है, अभी भी हमारे किसानों के लिए, किसानों को बेवकूफ बनाया है कि हम आपका कर्जा माफ करेंगे, लेकिन एक भी किसान के पास हमारे नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि अगर कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता लेके आ जाए कि यहाँ पे 2 लाख रुपए माफ हुए तो मैं 2 लाख उनको और देने के लिए वो चैलेंज खुले मंच में कहते हैं, लेकिन किसी भी कांग्रेस नेता की कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो किसी भी किसान को लेके वहां पे जाए और उनसे 2 लाख रुपए का इनाम। किसान कर्ज माफी की बात हम इनसे करेंगे। कांग्रेस के जो नेता बैठे हुए हैं इनसे हम पूछेंगे कि यहाँ पर कर्ज माफी नहीं हुई है। लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आपके खजुराहो में न कोई स्कूल ढंग का, न कोई कॉलेज अभी तक खुल पाया है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? हमारे यहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे कॉलेज खुला है, राजनिया में पूरी बिल्डिंग चल गई हो गई। खजुराहो में हमारे यहाँ पे फ्रूट सेंटर बना हुआ है, आप लोगों को पता है। ये सारी व्यवस्था हम ही लोगों ने की है। अभी कांग्रेस में यहाँ पे जो कुछ होता था कुछ नहीं हुआ, खाली अपने नाम के लिए उन्होंने यहाँ पे वंशवाद, राजा महाराजा, इसके बाद सारी जनता ने सबको नकार दिया है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आएगा वो कम से कम 2 लाख और 2.5 लाख से जीतेगा। अभी हमारे माननीय नागेंद्र सिंह जी 2.5 लाख से, उन्होंने वोट नहीं मंगाए थे, उन्होंने कहा था अगर आपको मोदी जी अच्छी लगे तो आप मोदी जी को वोट दीजिए, और सब लोगों ने उन्हें कम से कम 2.5 लाख से जिताया। लेकिन अभी तो आपकी पार्टी डर रही है, कैंडिडेट अभी तक फाइनल नहीं हो पाया आपका। नहीं, पार्टी कहीं नहीं डर रही, पार्टी कहीं नहीं डर रही है। और मैं बताना चाहता हूँ जल्द से जल्द टिकट भी क्लियर हो गई। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और आने वाले समय में ये टिकट भी फाइनल हो गई और साथ में भारी मतों से विजयी भी होंगे। हिंदू मुस्लिम की बात आप क्यों करते हैं, विकास की बात क्यों नहीं करते आप? विकास बराबर चल रहा है। मैं हिंदू हित की बात वहां करता हूं जहां हिंदू के साथ गलत होता है, जहां हिंदुओं के मंदिरों पर कुछ गलत होता है वहां हम हमेशा खड़े रहते हैं। और मैं हिंदू की बात इसलिए हमेशा आगे रखता हूं। और मैं युवाओं के लिए भी कहना चाहूंगा, मैं हर युवाओं के साथ हूं। युवाओं के लिए रोजगार के लिए बराबर प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। और युवाओं के लिए जो जितने भी प्रयास किए गए हैं वो बराबर सफल हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में युवाओं का बहुत बड़ा काम होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं कितना काम होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। बात सामने आ रही है कि यहाँ पर विकास जो दिख रहा है वो बीजेपी की देन है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए भाई साहब, झूठ बोलना अगर सीखना है तो इनसे ही सीखें, क्योंकि झूठ बोलने का ये काम ही धंधा ही करते हैं। आपको हम बता दें कि जैसे कि अभी चाचा जी ने कहा है कि कर्जा माफ नहीं हुआ है। अरे
आपको इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। मैं एविडेंस और साक्ष्य के सहित यहां पर आया हूं कि देखें आप, मैं आपको साक्ष्य देने के लिए तैयार हूं कि ये ऋण माफी के प्रमाण पत्र 1,97,97,000 रुपए फर्जी बता रहे हो, फर्जी बता और आप देखेंगे कि फर्जी है। आप मान ले फर्जी तो ये लोग, आप सोचिए कि बैंक फर्जी हो सकते हैं। आप देखें कि और सर्टिफिकेट दिखाए जा रहे हैं, इनके पास सर्टिफिकेट है। आपको अब बताओ, ऐसे लोगों को समझाना तो बड़े मुश्किल की बात है। दूसरी, आप किसान को लेके आइए जिसका फायदा हो, ये लेके आए कंप्यूटर में मैं भी बना के हमारे भी डाल सकते हैं। ये फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट। आपको बता दें, अगर फर्जी है तो कितना कर्जा था आपका? मेरा कुछ नहीं था, 11,500 रुपए। मेरा 11,500 रुपए था। मेरा 11,500 था बमीठा सोसाइटी में, कोई मेरा नहीं हुआ है। कभी कर्जा आप कितना बता रहे हैं? 1,30,000 मेरा सोसाइटी, राजनगर सोसाइटी का 1 भी रुपया मेरा माफ नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि आचार संहिता लगी है, ये बता। आचार संहिता लगी थी तो इन लोगों ने 10 दिन के लिए बोला था कि 10 दिन में हम वापस कर देंगे। क्यों कर्जा माफ नहीं हुआ बताइए? इन्होंने यही कहना चाहूंगा, अगर किसी का कर्जा माफ हुआ है तो आप सामने लाइए। कितने लोगों का हुआ है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। खाली ये सब कहने के लिए, ये सब कहने के रिपोर्ट बनाने के लिए कहते हैं। किसी भी एक सिंगल रोको, आपके सर्टिफिकेट में सवाल उठाए जा रहे हैं और जो कर्जा माफ की बात दे रहे हैं आप लोग। इन लोगों ने अभी क्या हुआ है आपसे बता दें कि जो सोसाइटी वाली बात कर रहे हैं, जो वही भारतीय जनता पार्टी के चोर बैठे हुए हैं। आपको हम बता दें कि जिनने केसीसी के नाम पर किसानों को उनकी बंदियां लेकर के और गुमराह करके ठगा है, उस वजह से हमारे कह रहे हैं आपके जो सर्टिफिकेट है फर्जी है। फर्जी है। जो आपने नरोत्तम मिश्रा की भी बात की है, तो नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था, तो आपको बता दें हमारे ही कार्यकर्ता ने उनके घर जाकर के प्रमाण पत्र लिखवाए थे। अगर हमारे प्रमाण पत्र हैं तो आप न्यायालय क्यों नहीं गए? यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप न्यायालय में जाकर के याचिका दायर करते। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को उनका चेहरा दिखा दूं उनके आईने में कि जिस उमा भारती की ये बात करते हैं, जिस उमा भारती ने मध्य प्रदेश में इनको सरकार दिलाई, उस उमा भारती को ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। उमा भारती ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था, उस पर इन्होंने उनको पार्टी से बाहर कर दिया था। उसके बाद उन्होंने जनशक्ति पार्टी बनाई। ये अपने को देशभक्त कहते हैं, ये अपने को देशभक्त कहते हैं। और रही बात कर्जा माफ की, ये रही बात कर्जा माफ की, तो हमारे पास इनका कहना तथ्य आप गलत दे रहे हैं। तथ्य बिल्कुल नहीं है। लाल चौक पर झंडा फहराने पर, लाल चौक पर झंडा फहराने पर ओपोजिशन के दबाव में उन्होंने उमा भारती को पार्टी से बाहर निकाला था। क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे? इनको कोई भी जानकारी नहीं है। इन्होंने जो भी बात बोली है, मनगढ़ंत बातें बोली हुई है, ये तथ्य गलत बोल रहे हैं। और बिल्कुल सत्य सभी को मालूम है, सभी पूरे बीजेपी के लोग, पूरे देश के लोग, सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं। उन्होंने सही तरीके से नियम फॉलो नहीं किए थे, जो बीजेपी के नियम थे, उस वजह से वो निष्कासित की गई थी। और कोई भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको शायद आपने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है। उन्होंने जो पार्टी में बोला हुआ था, पार्टी में जो काम किए थे, वो बहुत अच्छे काम किए थे। नहीं, उन्होंने काम क्या किया था? उमा भारती यहाँ पर 4 बार रही हैं, उन्होंने क्या काम किए थे? देखिए, आप अगर रेल लाइन आई है तो वो उमा भारती के देन है। ये तो इनकी सरकार बता सकती है। जो 281 करोड़ का भी घोटाला निकला है, तो चोरों की सरकार ये है। आज 5 साल नहीं हुए, 5 महीने नहीं हुए, 5 महीने में आज 281 करोड़ का अगर घोटाला होता है तो मध्य प्रदेश में लगत कांग्रेस से ज्यादा चोर कोई नहीं है। नहीं, कांग्रेस ये कह रही है कि जो 281 करोड़ की बात की जा रही है, वो जो संस्था है आयकर विभाग को बीजेपी ने अपने तरह से इस्तेमाल किया है। वो तो आज तक उसकी पोल खुल के आ रही है ना जनता के सामने। और मैं चौबर पंचायत से हूँ, हमारी पंचायत में 3 गांव पड़ते हैं। एक किसान का अगर कांग्रेस पार्टी बता दे कि इसका कर्जा माफ हुआ है, तो मैं अपना गांव छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये टोटली चोरों की और फर्जी सरकार है। फर्जी सरकार की बात की जा रही है। इनसे विकास की बात करो, इनसे रोजगार की बात करो, इनसे कर्जा माफी की बात करो, इनसे एकता की। कर्जा माफ हुआ कहाँ है? कर्जा माफ मोदी जी जब सरकार में आए थे, सबका साथ सबका विकास। अभी हमारे भाई क्या बोल रहे हैं? जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ये नीतियां हैं इनकी, ये नीतियां हैं। ये देश को बांटने की राजनीति करते हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ चिल्लाने की राजनीति। आपने यहाँ 291 करोड़ की जो बात की जा रही है आयकर विभाग ने पकड़े, उसके बारे में क्या कहें? श्रीमान जी, आप बता दें, आचार संहिता लागू हो गई, सिर्फ इनके पास सिर्फ कांग्रेस के ही लोग थे
अच्छा अपने इनकम टैक्स वालों के लिए इन्होंने कभी अनिल अंबानी के यहाँ रेड लगवाई? पूछे इनसे। भाई साहब, जो 281 करोड़ रुपए की बात की जा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों के ऊपर आपसे बता दें कि घपला निकला है, और उसके ऊपर आप देखेंगे कि कुछ समय बाद मुकदमा ही कायम होने वाला है। जो लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं, आपसे बता दें, केवल चिल्लाने की में जुटे रहते हैं, आज ही आपसे बता दें कि पेपर में निकला है कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां के द्वारा इसमें भ्रष्टाचार किया गया है। एजेंसियां भ्रष्टाचार कर रही है, कांग्रेस की गलती। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो वो किसने करवाया? एयरफोर्स ने। और जब इनके यहाँ घोटाला पकड़े जाते तो वो कौन करवा रहा है? नरेंद्र मोदी। यानी कि ये दो मुहे सांप है, खाने के अलग और दिखाने के अलग हैं। देखिए, राहुल गांधी मोदी की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं और यहाँ पर तो शहीदों की शहादत पे राजनीति। ठीक है, हम आपके पास आएंगे, दोबारा से आएंगे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी यहाँ पर प्रभाव है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। ये बताइए, यहाँ पर राहुल गांधी की बात हो रही है, मोदी की बात हो रही है, स्थानीय मुद्दे क्या है जिनको लेकर कोई बात नहीं कर? यहाँ विकास हुआ नहीं है, ना कांग्रेस ने विकास किया, ना भाजपा ने विकास किया है। यहाँ समाजवादी पार्टी पहली बार पूरी ताकत के साथ, वीर सिंह पटेल पूरी ताकत के साथ हमारे जिले में 66,000 वोट हमको बिजावर विधानसभा में मिला, 24,000 वोट हमको राजनगर विधानसभा में मिला, और आपका 16,000 वोट हमको चंदा विधानसभा में मिला, और पवई में हमको 24,000 वोट मिला। हमको जो है इस लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट से अधिक मिला था पिछले विधानसभा चुनाव में। इस बार हमने मूल मुद्दा क्या है यहाँ पर बताइए। समाजवादी पार्टी हमेशा विकास का मुद्दा लेके काम करती रही और विकास ही किए, और देश में नहीं, पहले हम एक बात का बता दें आपको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने देश का वो एक्सप्रेस वे बनाया है जहां आज भी फाइटर जेट उतरते हैं। कन्या विद्याधन योजना उत्तर प्रदेश में जाके कन्या से पूछिए। मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करिए। मध्य प्रदेश में क्या, खासतौर पर खजुराहो में क्या होना चाहिए? अरे इसको छोड़ा, आप तो बोलिए। खजुराहो में हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही मतलब बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सा विकास हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान में जो देखा गया है, पर्यटन कार्यालय की मांग जबरदस्त टूटी है। इसके अलावा शासन ने यहाँ पर एयरपोर्ट, रेलवे, जो पर्यटक कई घंटों में आते थे, आज उनके लिए आवागमन का बहुत अच्छा साधन है। ये कनेक्टिविटी कम हो पा रही ढंग से। एयरपोर्ट तो बना हुआ है, एयरपोर्ट बना है, और और क्या पर्यटकों की संख्या कम होने के कारण यहाँ पर मतलब हवाई जहाज कुछ बंद की गई हैं। उसका कारण यही है कि पर्यटक जो यहाँ पर विदेशी था वो कम हुआ है। ठीक है, आपके पास बाद में आएंगे। हमारे साथ पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये तो राजनीति की बात हो गई है, मूल समस्या यहाँ पर क्या है? चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, सरकारें आई और गई, लेकिन जो आपका खजुराहो है उसका विकास उतना दिखता नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ना कांग्रेस की बात करूंगा ना भाजपा की बात करूंगा, मैं खजुराहो की बात करूंगा। खजुराहो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, बुंदेलखंड का हृदय स्थली है। खजुराहो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों के आने का बहुत बड़ा एक स्थल था, लेकिन खजुराहो का एक एयरपोर्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाया गया, लेकिन हवाई अड्डा तो है पर हवाई जहाज नहीं है। यहाँ का भारत सरकार का पर्यटन कार्यालय था, वो इंदौर शिफ्ट कर दिया गया। लोक रंजन शिवपुरी शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ का केंद्रीय विद्यालय वो अभी तक नहीं आया। यहाँ से आउटगोइंग हुई, इनकमिंग अभी तक कोई शुरू नहीं हुई, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। मैं बता दूं, खजुराहो का जो पर्यटन है पूरी तरह से चौपट हो चुका है। यहाँ के पर्यटन व्यवसायी पलायन कर रहे हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स वो बंद हो रहे हैं। ये स्थिति यहाँ के पर्यटन की है। अब आप बात करते हैं कि भाजपा वालों ने ये किया, कांग्रेस वालों ने ये किया। मैं ये कहता हूं, खजुराहो में पूर्व सांसद थे, उन्होंने क्या किया? एक केंद्रीय विद्यालय की जो मांग थी 5 साल तक चली आई, अभी तक उन्होंने केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलवा पाया, जबकि खजुराहो में केंद्रीय कार्यालय यहाँ पर है, हवाई अड्डा, केंद्रीय रेलवे। 1 मिनट भाई साहब, कुछ भी प्रपोजल 5 साल से प्रपोजल बन रहा है, 5 साल से केंद्रीय विद्यालय जैसी एक छोटी मांग को पूरा नहीं कर पाए आप। खजुराहो में सिर्फ जितने भी सांसद हैं वो आए हैं, उन्होंने यहाँ पर उनका ये चारागाह रहा खजुराहो, चाहे उमा भारती हो, चाहे सत्यमेव चतुर्वेदी हो, या विद्यापति चतुर्वेदी हो। एक रेलवे की एकमात्र मांग है जो यहाँ पर पूरी हुई है। पर्यटन को लेकर पूरी तरह से चौपट हो चुका है। कुछ आम मतदाता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनके पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या होना चाहिए। जैसे बात की जा रही है कि
तमाम तरह की यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए, विकास की बात की जा रही, दावे तमाम किए जाते रहे, लेकिन आपकी नजर में क्या है? आप एक मतदाता हैं, क्या लगता है आपको कि विकास कुछ हो पाया? देखिए, विकास का जहां तक सवाल है, सरकार चाहे किसी की आए, कांग्रेस की, भाजपा या किसी अन्य पार्टी की, उसकी भूमिका पिता की तरह होती है और जनता उनकी संतान है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक परंपरा देख रहे हैं कि अगर कांग्रेसी विधायक है और भाजपाई सरकार है तो वो यहाँ पर कुछ नहीं करेगी, और भाजपाई सरकार, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि भाजपा का प्रतिनिधि और कांग्रेस की सरकार है तो वो कुछ नहीं करेगी। और ये खजुराहो का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 20-25 सालों से लगातार स्थिति यही रही है कि जिसकी सरकार प्रदेश में बनी है वो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव कभी नहीं हुआ, तो उसका हम यहाँ पर अभी तक खामियाजा भुगतते रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहां पर जातिवाद ज्यादा बलवान हो जाए वहां पर विकास मुद्दा नहीं रह जाता, वो केवल बातों के लिए रह जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए यहाँ नहीं, पूरे देश में जिम्मेदार हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी एक का नाम नहीं ले सकते, सभी है। जातिवादी हावी होती जा रही है, युवा भी हमारे सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पर रोजगार की बात की जाए तो रोजगार के लिए यहाँ पर कितने प्रयास हुए हैं? अभी तक तो कोई प्रयास नहीं हुआ है। यहाँ पे कितनी बेरोजगारी यहाँ पर? 50% से ज्यादा सर। नहीं, आपको कोई काम मिला है कि नहीं अभी तक? अभी तक कोई काम नहीं, काम यहाँ पर नहीं मिला है। युवाओं की बात की जा रही है, रोजगार यहाँ पर नहीं है, लेकिन चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी कहती हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे। क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, हम कोई पार्टी से नहीं बोलना चाहते, हम सीधा बात बोलते हैं कि मोदी जी ने, मैं पार्टी से नहीं बोला, मोदी जी ने बोला था सालाना 2 करोड़ लोगों की नौकरी देंगे, लेकिन 2 करोड़ नहीं मिला। मुझे उससे भी बहस नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो लड़के क्या बोला मास्टर रोल पे काम करते हैं या संविदा पे काम करते हैं उन्हें ठेका में ना डाला जाए। लेकिन इन सरकार की तानाशाही, मैं कांग्रेस की बात नहीं करूं, उन्होंने भी मेरे लिए कोई काम नहीं किया था। हम उनके राज में भी 5 साल काम किया और इनके राज में हम जितने भी हैं, टोटल मध्य प्रदेश में 600 लड़के मास्टर रोल में काम किया। 6 महीने से इन लोगों को कोई वेतन नहीं दे रहा है और बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अब ये बताइए, 1 मिनट, इनके शासनकाल में, पिछले कांग्रेस के शासन में हम 5 साल आराम से नौकरी कर लिए थे 2010 में। 2014 के बाद 2016 में जबलपुर में मेरा 4 केस चल रहा है और जबरदस्ती पिछले 31 मार्च को इन्होंने हमें काम से बाहर किया। क्यों? क्योंकि ठेका कर में बोले कि ये सरकार नहीं। कमलनाथ सरकार से कोई उम्मीद है आपको? क्या कमलनाथ सरकार से कोई उम्मीद लग रही है? मैं कमलनाथ की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो मोदी की बात, मैं तो भारत सरकार की तरफ से हूं, मैं तो मोदी की तरफ से बात कर रहा हूं। कमलनाथ के अंडर में तो मेरा कोई बात ही नहीं है। मैंने हर जगह फोन किया, बोला कि ये राज्य सरकार की बात नहीं है, केंद्र सरकार की बात है। अब ये बताइए, जिसके घर में 6 महीने से वेतन नहीं आ रहा है, जिसको 15 साल 20 साल काम करने के बाद उसे बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके बाद अब जी सबका साथ सबका विकास, वो लड़का क्या करेगा? सबका विकास का केवल नारा साबित हो रहा है। आपकी पार्टी नारा दिया, मोदी जी ने नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास करेंगे। देख रहे हैं आप किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। क्या है, सब लोग जानते हैं ये स्वार्थी तत्व है। सब लोग जानते हैं मोदी जी ने क्या, वो अपने रोजगार की बात कर रहे हैं, स्वार्थी तत्व कहां से आ गए भाई? वो कुछ लोग बैठे हैं, वो स्वार्थी तत्व, वो पार्टी विशेष के हैं। उसमें क्या है, मोदी जी के लिए सबको जानता है कि मोदी जी जैसे कोई प्रधानमंत्री नहीं है। एक आपके भी दिल में एक होगी कि कितने अच्छे मोदी जी है। रोजगार कहां दे पा रहे मोदी जी? रोजगार मोदी जी ने कितनी योजना निकाली, आदमी नहीं, आदमी कितनी योजना निकाली मोदी जी ने। मुद्रा योजना, आदमी धंधा कुछ करना नहीं चाहता है, आदमी बैंक के पास जाना नहीं चाहता है, आदमी कुछ नहीं करना चाहता। योजना तमाम है, मेरे साथ सामने महिला भी बैठी है, तमाम योजना। हिंदू की बात करना चाहते हैं ना, हिंदू की बात करना, मेरा हिंदू भी भाई है, मैं खुद हिंदू हूँ, मेरा मुसलमान भी, मैं ईद में भी जाता हूँ, मेरे भाई होली में भी आते, मैं हिंदू मुसलमान के। बड़े भैया ने बात की कि जहाँ हिंदू मुगल, मोदी साहब ने तमाम योजना चलाई है, वो कह रहे काम लो ना। सर, मुगल यहाँ पे 500 साल राज किया, हिंदू खतरे में नहीं है। ब्रिटिश 200 साल राज करके गए, हिंदू खतरे में नहीं। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू सही है। आप रोजगार दो, हम भाई हैं, हिंदू मुसलमान भाई रहेंगे। पुरातत्व में अभी यहाँ पिछले 85 से कोई वैकेंसी नहीं लाया गया है, उसमें हम पिछले 2000 से और 2008-9 से यहाँ पे लोग मास्टर रोल में काम करते हैं, वेतन नहीं दिया जाता, उनके साथ शोषण किया जाता है। हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की रही है, आपकी पार्टी ऐसा कर रही है जैसे सामने आ रही है बात नहीं है। जिस प्रकार से बोल रहे हैं, लगता है ये अभी तक जम्मू कश्मीर नहीं गए हैं, केरल नहीं गए हैं, पश्चिम बंगाल जाके देखिए आप, वहां पर बात करने की इच्छा नहीं है। आप अपनी बात खोल कर नहीं बोल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आप रह नहीं सकते हैं, वहां पर लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, वहां आप भगा दिया जाता है, काम करने नहीं दिया जाता। खत्म कर दीजिए, मैं जम्मू कश्मीर में भी रह के बता देता हूँ।
पहला प्रधानमंत्री आया है जिसने 370 धारा खत्म करने की घोषणा की है। आज तक किस प्रधानमंत्री ने की थी? जब जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पे रह रहे, जब जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ रह रहे हैं, आप खत्म तो कर दीजिए, जाके वहाँ पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जब तक जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार नहीं आ जाती तब तक खत्म नहीं होगा। जम्मू कश्मीर सरकार चाहिए हमको, सरकार चाहिए आपको। लेकिन 370 की बात जो की जा रही, जो वादा किया था मोदी जी ने, लेकिन यहाँ पर जो मूल मुद्दा उठाया जा रहा है बेरोजगारी का, सामने वाले के पास रोजगार नहीं है, वो कह रहे कि फर्जी आदमी, आप कुछ और कह रहे हैं। चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, रोजगार की तरफ क्यों ध्यान नहीं है? श्रीमान जी, इनसे किसी ने रोजगार की बात की जिसे पिछले 6 महीने में वेतन नहीं दी? ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कर्मचारी है सर, इनको 10-10, 15-15 साल हो गया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट केंद्र शासित संस्था है। ये कहते हैं ये लोग मतलबी लोग हैं, ये बोलते हैं। श्रीमान जी, कांग्रेस सरकार में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री सिंधिया जी द्वारा एनटीपीसी प्लान दिया गया था। जैसे ही यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने उसको निरस्त करके यहाँ से ले गए। हमारे यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहाँ से ले गए, हमारे यहाँ का लोक रंजन यहाँ से ले गए, यहाँ का केंद्रीय विद्यालय यहाँ से ले गए, हमारा का टूरिस्ट ऑफिस यहाँ से ले गए। बात करते हैं, रोज कह रहे हैं कि विधायक क्या कर रहे हैं? श्रीमान जी, एनटीपीसी प्लान केंद्र शासित स्कीम है, केंद्र शासित। 15 साल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इन्वेस्टमेंट आपके विधायक भी तो हैं, वो क्या कर रहे हैं? आपके हमारे विधायक जी को मैं बताता हूँ, बोलिए क्या कर? इनके विधायक विधानसभा में क्या कर रहे हैं? पकौड़े चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं इनके विधायक 15 साल से? ये बताइए। जो कुछ नहीं उठा रहे कि हम बेरोजगार रहे, बताइए, हमें कुछ नहीं मिला। 15 साल इनको 15 साल वेतन मिला कि नहीं मिला? अभी ये कर रहे थे कि नहीं? दूसरी बात कह रहे हैं कि अभी उनको हटा दिया गया है, जितने ठेका वाले। अभी जब इन्होंने अपनी कार्यकारिणी में, अभी पता करिए, इनसे पूछिए, 2 महीने पहले इन्हें अपनी कार्यकारिणी घोषित की, उसमें इनने कांग्रेसियों को कार्यकारिणी में, अपनी कार्यकारिणी बनाकर कांग्रेसियों को अपनी कार्यकारिणी में रखा है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी। अभी आप देखिए, रोजगार की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने घोषणा की थी, कि बैंड बजाने के स्कूल खोले जाएंगे। युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं, एमएससी, वो उनके लिए ढोर चलाने के लिए ये योजना, ये इनकी मानसिकता है। मोदी जी ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता है। जो मोदी, ये इनकी सोचना, ये योजना चाहिए कि ये फावड़ा और गोती लेके खुदाई करने को ही रोजगार मानते हैं। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बोलिए। मैं केवल 2-3 चीजें कहना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में बोलूंगा और विषय से विषयांतर नहीं होना चाहता। सवाल मोदी जी का नहीं है, सवाल देश को बचाने का है। कुछ लोग महागठबंधन के नाम पर, संविधान बचाने के नाम पर, देश को बचाने के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं। 124 जो आईपीसी की धारा 124 है, उसके बारे में गुमराह कर रहे हैं। मैं पेशे से वकील हूं, जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अगर धारा अनुच्छेद 370, धारा 35A और धारा 124A इनके साथ जो छेड़छाड़ करने की बात करता है, वो सीधी एक बात करता है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करता है, वो देश को तोड़ने की बात करता है। भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर मोदी जी से सवाल मोदी जी का नहीं है, सवाल देश का है। इसलिए हमको लगता है कि एक बार फिर मोदी सरकार, देश की सुरक्षा खतरे में लोग बिल्कुल राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आपने 72,000 देकर जनता को राजनीतिक रिश्वत पेश की। वो किसान कर्ज माफी जैसी, न किसानों का कर्जा माफ हुआ, और जो 72,000 देने की बात कर रहे हैं उसका सुनिए, 72 लाख लोगों में से 72 लोगों को मिलेंगे। जिनको अभी भी ये पता है कि वोट कई जगह पैसों में बटता है और ये पैसा देकर वोट लेना चाहते हैं। देश की सुरक्षा पर सवाल उठाने की बात। देश की रक्षा कोई अपनी बोलिए स्वयं खोल रहे हैं। अभी भैया बोल रहे हैं पैसे देकर वोट खरीदे जाते हैं, ये पोल अपनी खुद बोल रहे हैं। ये पूर्ण मेजोरिटी की सरकार है सर, इतना ही देशभक्त होते 82 करोड़ की, ये इतने
ही देशभक्त होते धारा 281 करोड़ कहाँ से आए? श्रीमान जी ये इतने ही देशभक्त होते तो धारा 370 के पास कहां से आया? 201 आचार संहिता लगी हुई है, आदर्श आचार संहिता में इनके लोगों के पास कहां से आया 281 करोड़? बताइए। ये इतने ही देशभक्त होते तो धारा 370 ये हटा सकते थे। अभी आपका जो घोषणा पत्र है उसमें कहा जा रहा है देश को तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। जी हमारे घोषणा पत्र में एक बिंदु बता देंगे जिसमें देश को तोड़ने वाली बात की। अंतर्राष्ट्रीय जगह की इतनी दुर्दशा है, विकास के नाम पर जीरो हो गई, इतनी गंदगी है। किसकी है? नगर पंचायत हो कुछ भी हो, इनकी भी राज्य सरकार रही। और तो आप विपक्ष में आप आवाज क्यों नहीं उठाते? आप यहाँ पर आप शहरी क्षेत्र में भी जाके देखें, 3-3 दिन नल नहीं आ रहे हैं शहरी क्षेत्र में। इस समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आप क्या कहना चाह रही मैडम? लोगों की बुनियादी चीजें जो होती हैं जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था, बीजेपी की भी सांसद जी बीजेपी के बैठे हुए हैं, विधायक जी कांग्रेस के बैठे हुए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि 20 साल से खजुराहो और राजनगर में महिला डॉक्टर नहीं है, है ना। नर्सों के भरोसे उनकी डिलीवरी कराई जाती है, राम भरोसे काम चल रहा है। महिला डॉक्टर की बात की जा रही, महिला डॉक्टर नहीं है। अपॉइंटमेंट हुआ अभी 1 साल हुआ, तो अगर 2 महीना भी हुआ, लेकिन जो मुद्दा उठा इससे पहले 20 साल महिला डॉक्टर नहीं है। कितनी गंभीर बात है कि महिला डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, दिलों में है नफरत न पालो इसे, मन में है खालिस निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन सभी का है संभालो इसे। समस्या तो सुलझनी चाहिए। वतन की समस्या की बात की जा रही है, खजुराहो में क्या समस्या है वो सुलझनी चाहिए। समस्याएं सब जितने भी राजनेता हैं, कोई भी खजुराहो के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। खजुराहो आज भी वहीं खड़ा है जहां 20 साल पहले खड़ा था। उसमें 55 साल आपके हैं। ये माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, कुछ इस पार कुछ उस पार बहुत हैं, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की। आपने नियति पे डाल दिया है, खजुराहो ऐसे ही रहेगा। क्या लगता है आपको खजुराहो में जो समस्या थी, जैसे भी इन्होंने उठाई बात के डॉक्टर नहीं, यहाँ पर लेडी डॉक्टर नहीं होना बहुत गंभीर बात होती है, ये आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन मानते हो आप? मैं जिम्मेदार स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनको मानता हूँ। आए दिन पत्रकार हूँ और आए दिन हम लोगों ने जो कई जो सिर्फ खजुराहो की बात नहीं कर रहा हूँ, खजुराहो के आसपास गांव में भी देखा जाता है जो स्थानीय मुद्दे, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि स्थानीय मुद्दों को उठाते नहीं है और बस हिंदू मुस्लिम में देश को बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं। खजुराहो की बात करें तो खजुराहो जिस स्थिति में है, वर्ल्ड में फेमस है, टूरिस्ट आते हैं, उस तरीके से खजुराहो का उस तरह से डेवलप नहीं हो रहा है। यहाँ के युवाओं की बात करें तो यहाँ का युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है। आपको मालूम है ये बात, क्यों जा रहा है? जी पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक अतिथि शिक्षक संघ से हूँ, बेरोजगार हूँ और काम कर रहा हूँ, करीब 8-10 वर्षों से काम कर रहा हूँ। जब भाजपा सरकार 14-15 साल से रही, भाजपा सरकार ने किया क्या, अतिथियों को ₹100 वादे किए हैं कि हम आपको नियमित करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। 1 साल रखा, उनके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा और उनको निकाल दिया। भाजपा सरकार ने 15 साल में आपके लिए कोई नहीं किया? कुछ नहीं किया, उन्हें रखा और निकाल दिया, रखा निकाल दिया। कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि हाँ मेरी सरकार बनती है तो आप लोगों को नियमित करेंगे। 3 महीने का समय दिया था, 3 महीना हो गया है, 4-6 महीना होने जा रहा है, उनने भी कुछ नहीं किया। अतिथि मतलब बेरोजगारों के लिए ना तो भाजपा सरकार है ना कांग्रेस सरकार है, जो दूसरे पे जातिगत आधार पर अपने वोट बैंक को बांटती है और युवाओं को कहीं ना कहीं धकेलने का काम कर रही है। और देश में युवा बेरोजगार है और वो लोग बोल रहे हैं कि मैं चौकीदार हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा मैं चौकीदार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार चाहिए, मैं रोजगार के लिए मांग कर रहा हूँ, मुझे रोजगार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं चौकीदार हूँ, मैं तो सिर्फ बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार चाहिए। रोजगार की बात की जा रही है, आपको भी कहीं भी लग रहा है कि रोजगार की जरूरत है? जी पहले तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप यहाँ की समस्याओं को जानने के लिए खजुराहो तक आए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र में हम तर्क तो कर सकते हैं पर विवाद की स्थिति जैसी माहौल की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आज तर्क करने आए हैं। समस्या का हल कैसे होगा वो हमारे तर्क संगत के कारण होगा, न कि विवाद या विवाद जैसी कोई ऐसी बात नहीं हो रही, सब अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर जो मूल मुद्दा था वो मूल मुद्दा कहीं ना कहीं गायब हो चुका है, ऐसा मानते हैं आप? सबसे पहले तो आपने जो मेरे भाई से प्रश्न किया था कि आदमी नशाखोरी करने की तरफ जा रहा है, तो नशाखोरी का सबसे बड़ा कारण तो बेरोजगारी है।
जब बेरोजगार आदमी होगा तो मानसिक तनाव होगा, और जब तनाव होगा तो वो निश्चित रूप से नशे की तरफ जाएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ना कोई फैक्ट्री है, ना मैं कांग्रेस से हूँ ना मैं बीजेपी से हूँ। मेरा तो एक ही है कि युवाओं को रोजगार मिले, काम मिले, धंधा मिले, प्रशासन ठीक हो, डॉक्टरों की सुविधा हो, जिससे आम आदमी परेशान। एक और हमारे सामने है, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ काम मिल पाए? जी, मैं बेरोजगारी के ऊपर बात करना चाहता हूं सर। मैं 4 साल से मीटर रीडर हूं और कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि 3 महीने के अंदर अगर हमारी सरकार आती है तो हम इनको परमानेंट करते हैं। सर, हम लोगों ने मीटर रीडर का जो संगठन है उसने कांग्रेस के मध्य प्रदेश के तमाम विधायकों के, मैं यहाँ के स्थानीय विधायक नाती राजा के लेटर पैड लिखवा के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं, कमलनाथ जी को, लेकिन उन्होंने 3 महीने के अंदर कोई काम नहीं किया। बिल्कुल बता दो आप परमानेंट किया हो। आज मेरे पास पूरे प्रूफ है, सब कुछ रखा है, लेकिन क्या है, 3 महीने के अंदर हुए हम परमानेंट। जैसे भाई ने रोजगार की बात की थी, क्या रोजगार दिला पाए वो 3 महीने में? अब सर मैं बात करना चाहता हूं किसानों की कर्ज माफी की। सर, मेरे पास वो किसानों का बाद 10 दिन का टाइम दिया था किसानों। अब मेरे पास आचार संहिता लगने से 5 दिन पूर्व फोन आता है मेरे पास, सीएम हेल्पलाइन जो भी उनका है, बोले आपका आचार संहिता लगने के बाद, आचार संहिता लगने से मैं आपका कर्जा माफ नहीं कर पाऊंगा और इसके बाद कर पाऊंगा। जब कर्जा माफ नहीं हुआ है तो हम वोट क्यों दें इनको? 10 दिन का टाइम दिया था। वोट क्यों दें? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो बात की जा रही, गंभीर मुद्दा निकल कर सामने आया है। आपकी बीजेपी की सरकार रही 15 साल, बेरोजगारी दूर नहीं हो पाई। 15 साल से बीजेपी की आपकी सरकार थी, बेरोजगारी दूर नहीं। बेरोजगार बच्चे बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि बेरोजगार दूर नहीं की, आपने भी जो वादा किया झूठा साबित हो रहा है। 3 महीने आपकी सरकार को हो चुके हैं। हाँ, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? 15 साल की बात करते हैं, मैं बिल्कुल सटीक और तार्किक बात करना चाहूंगा। इसके पहले 2003 के पहले 10 साल तक दिग्विजय सिंह की सरकार थी, किसी भी विभाग में एक नौकरी की जगह नहीं निकाली गई। हमने व्यापम के माध्यम से और तमाम माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार दिया और व्यापम में कोर्ट ने क्लीन चिट दी। आपको संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा नहीं है, आपने सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, आपको साधु संतों पे भरोसा नहीं, आपको राम पे भरोसा नहीं। मैं तो घोटाला हो गया था भाई। अरे भाई, कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, किसे घोटाला कह सकते हैं आप? कोर्ट को नहीं मानते क्या? आप 15 साल का शिवराज सरकार की बात आप नहीं कर रहे हैं। 2003 पे कब पहुंच गए आप? हम आपको साफ साफ बता रहे हैं, यहाँ 15 साल से ये चिल्ला रहे हैं। 15 साल से इनसे पूछिए किसका विधायक है, कौन जिम्मेदार है? आप पूछिए ना इनसे। बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है? बेरोजगारी के लिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हमारे मोदी जी ने इतनी सारी योजनाएं दी है, स्किल इंडिया, ठीक है। अरे तो बेरोजगार बैठे ना आपके यहाँ लड़के, उसके लिए मुद्रा ऋण भी है। आप ऋण लेके अपने स्वरोजगार, आप ऋण लेके आप कह रहे ऋण ले लो। आइए हम बताइए क्या करें। देखिए, हम सबसे भाइयों, देखिए आप लोग एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। आज यहाँ पर एक बहुत ही संवेदनशील समय है और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति खत्म करें। जो बीजेपी और कांग्रेस अभी तक जो कार्य करती रही है, हम सभी लोगों ने, आप सभी लोगों ने सिर्फ कमियां ढूंढी हैं। आप अपनी सकारात्मक सोच बनाइए। आप क्षेत्र रोजगार कौन देगा ये बताइए आप? तो जब हम सकारात्मक होंगे तब हम रोजगार की बात करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा किसी विकास का कारण नहीं हो सकती है। आपका एक वोट गलत दिशा में जा सकता है। प्रतिदिन रेप होने से अपने वोट को बचाइए। आप अपनी आंखें खोलिए। ये सारी चीजें बेकार की है कि हमारा विधायक क्या कर रहा है, उनका सांसद क्या कर रहा है। भाइयों, आप खजुराहो के अंदर बैठे हुए हैं, आज खजुराहो गर्त में जा रहा है। खजुराहो को इतना बुलंद करने की आवश्यकता है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की अपार संपदा। कौन करेगा ये? बताइए ना, कौन करेगा? यहाँ की जनता करेगी। और यहाँ पर अगर हमें सर्वोदय पार्टी की तरफ से अगर हमें प्रतिनिधित्व करने को मिलेगा, दोस्तों मैं यहाँ पर पूरे तरीके से आपकी पार्टी का प्रचार तो हो जाएगा। ये बताइए अभी तक क्यों उपेक्षित क्यों है? ये उपेक्षित इसलिए क्योंकि ये सब लोग जो नकारात्मक ऊर्जा वाले बैठे हुए हैं, यही उसका कारण। नकारात्मक ऊर्जा के हैं आप लोग, ऐसा इनका कहना है। सारे लोग नकारात्मक बात करते हैं। सर, उनका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक जागरूक युवा आवाज उठाता है तो यही जनप्रतिनिधि उसकी आवाज को दबाने की कोशिश। वो कह रहे हैं कि आप लोन लो, काम अपना शुरू करो, मुद्रा लोन योजना चल रही है, मोदी जी की तमाम योजना चल रही है। जमीन पे नहीं है ना सर, जमीन पर योजना नहीं है आपकी
योजना इनके पास कमलनाथ की सरकार में हो तो उनके पास भी तमाम योजना है। आप उनसे बात करो। जमीन पे जब हम कवरेज के लिए जाते हैं जिस तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो मॉनिटरिंग आपके पास कह रहे तमाम योजना है, ये लड़का बेरोजगार है, क्या करे? ये माननीय पत्रकार जी है, ये रोजगार, ये सबसे ज्यादा रोजगार वाले है। हर गांव में जाते हैं, इनका बहुत अच्छा रोजगार चलता है। ये नहीं कह सकते बेरोजगार, क्योंकि हम लोगों को देखते हैं, लोगों की नब्ज को देखते हैं कि लोग परेशान हैं। ये अगर विद्वान अगर कोई रोजगार है तो उसको बेरोजगार कर देते हैं। उसमें क्या देखो धरातल की बात अपन को बता रहे हैं। वो अस्पतालों में भूसा भरा हुआ पाया जाता है। स्कूल के अस्पतालों में भूसा भरा हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? स्कूल की बिल्डिंग में कॉलेज खोल दिए, कॉलेज में विश्वविद्यालय खोल दिया, अस्पताल में आपने मेडिकल कॉलेज खोल दिया। ये कहाँ की व्यवस्था है? आप लोग नहीं जानते हैं कि महाविद्यालय में विश्वविद्यालय खोलना कहां तक पहुंचे थे? आप कोई नहीं जानता इस बात को। आपके राजनगर कॉलेज की स्थिति क्या है? बिल्डिंग, गिरी हुई बिल्डिंग में कॉलेज को खोला गया है, आज बन गई है। आपकी मंशा, किसानी बात करते हैं, किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं? किसानों की बात करिए, उनको खाद कितना महंगा है, कर्जा माफ कर दिया है, आचार संहिता के बाद कर्जा माफ हो जाएगा। उनके पास आपने भी बात किया, 10 दिन का समय बोला तो गलत है। 10 दिन का समय क्या मांगा था? आप वो कह रहे हैं आचार संहिता पार्टी सही किसानों की लड़ाई को जनता को गुमराह। अभी कमलनाथ जी, जब तक आप जनता को गुमराह कर कमलनाथ जी ने बोला था कर्जा माफी करे हो जाएगा, आचार संहिता कब हो जाएगा? इनके राजीव गांधी जी ने बोला था कि 10 दिन में हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज कम से कम इनके 10 मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए थे। 10 दिन का वादा किया था, 10 दिन का वादा था। हम ये कह रहे अभी इतना जो चर्चा का निचोड़ आया है, किसी ने कहा ये नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ मोदी के 2000 भी आए हैं और कांग्रेस का कर्जा माफ भी हुआ, लेकिन जो मूल चीज है उस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? मूल है भ्रष्टाचार। यहाँ अधिकारी तानाशाह हो रहे हैं। यहाँ पे अभी मेन पर्यटक स्थल है, 2 जोड़ने वाले, रने फॉल से लेके पन्ना टाइगर रिजर्व तक, वो रोड कौन डलवाएगा? आप जो कह रहे हैं, क्या आप आलसी नहीं बना रहे हैं? क्या पूरी जनता इससे संतुष्ट हो जाएगी 2000 रुपए से और कर्जा माफ से? बाकी 80 मंदिर पर तो इस तरह से चुप विकास की बाकी 80% लोगों का क्या होगा? अब रही बात राष्ट्रवाद की, यदि एक व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद है तो ना धारा 124 की जरूरत है, न 370 दिया। आप राष्ट्रवादी है तो कोई माई का लाल आंख नहीं उठा सकता, उसको काट के रख देंगे। किसी सेक्शन से भारत देश को कोई लूट नहीं सकता कि एक सेक्शन बचा के रख लेगी। लेकिन मेन चीज ये है कि 80% जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप रेवड़ियां बांट रहे हैं। चुनाव के पहले मोदी ने 2000 दे दिए, कांग्रेस ने कर्जा माफ कर दिया। क्या वो उससे सभी लोग सेटिस्फाई हो गए? सेटिस्फाई हो गए जब अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो जाएंगी, अच्छे स्कूल हो जाएंगे। क्या जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर है, सुविधाएं हैं, तो क्या कितने लोग यहाँ पे इलाज करवाते हैं? नेता आके छतरपुर जाते हैं, इंदौर जाते हैं। आम आदमी कहाँ जाएगा? उसके लिए क्या यहाँ पे साफ सफाई आदमी कितनी है? आम आदमी की बात कोई नहीं सोचा है। ये सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, ये सिर्फ राष्ट्र के नाम पे राजनीति करते हैं। ये हम आपकी शहादत पे राजनीति। आपके पास एक युवा काफी देर से हम इन भाजपाइयों से पूछना चाहते हैं जो ये विधायक का नाम ले लेकर बार बार कह रहे हैं कि यहाँ विधायक 3 बार से कौन है। चलिए ठीक है, विधायक यहाँ पे 3 बार से कांग्रेस का है, लेकिन विधायक से ज्यादा इम्पोर्टेंट संसद जी का होता है, जो कि 5 साल में यहाँ पर देखने के लिए नहीं आए हैं, ना वोट मांगने आए हैं, सांसद नहीं आते यहाँ पे, सांसद नहीं आते। अगर कोई बोल दे यहाँ पे भाजपा का नेता कोई बोल दे कि 5 साल में उन्होंने खुद देखा हो तो बता दें उनको, नहीं आए थे यहाँ पे। और ये गरीब जो लोग पूछ रहे हैं, इन लोगों से पूछ ले, सांसद जी का कोई नाम नहीं जानते यहाँ पे खजुराहो में। सांसद नहीं आते सर, वोट मांगने आए थे, वोट मांगने आए थे, इसके बाद सांसद नहीं आते हैं यहाँ पर, कभी नहीं देखा गया उनको। लेकिन सर सांसद जी 5 साल में सिर्फ एक बार वोट मांगने आए हैं। पिछले बार ने मोदी के नाम पर वोट ले लिया, जात पात के नाम पर वोट ले लिया, विकास के नाम पर इस बार वोट। सांसद जी के खुलेआम यहाँ पर पोस्टर लगे हैं कि गुमशुदा आज 4.5 साल में हम लोग पढ़ लेकर बेरोजगार फिर रहे हैं। यहाँ चौकीदार बनने की होड़ लगी है, तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट आएंगे कहाँ से?
आप पकौड़े तलना सिखा रहे हैं। आप मोदी जी की तमाम योजना है, मोदी जी की योजना यही तो है। आप चौकीदार देखिए आज कितने लोग बन रहे हैं। कोई साइंटिस्ट डॉक्टर बोल रहा है, कोई नेता कि मेरा बेटा बनेगा, सब चौकीदार बनने में लगे। एक चीज और 1 सेकंड, एक चीज और, आज इन लोगों ने भाजपाइयों ने बोला है कल उनके लिए गाय माता थी, आज ढोर हो गई। ये बोल रहे ढोर बोल रहे गाय माता को, आज इनके लिए ढोर हो गई है गाय। गाय ढोर हो गई है। सवाल उठाया जाए। आप महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की स्थिति कैसी है? यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर के बात की जाती है, क्या आप संतुष्ट हो उससे? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, और ना कांग्रेस के टाइम पे और ना बीजेपी के टाइम पे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि महिलाओं के लिए भी जो योजनाएं चलती हैं वो केवल ऑन पेपर ही होती है, ऑन पेपर ही होती है ना। मैं खुद महिला हूँ, मैं आज की डेट में एमए बीएड होकर के मैं बेरोजगार हूँ। जिनको इन्होंने गैस चूल्हे बांटे हैं उनसे पूछो सिलेंडर कहाँ से आएगा, उसमें गैस कहाँ से आएगी? ऐसा कोई वो कह रहे तमाम योजनाएं, उन योजनाओं की वजह से आप मतलब रोजगार पा सकती हैं। नहीं, आप इनमें से कोई भी एक योजना बता दें जिससे हम रोजगार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनमें से कोई एक योजना बता दें। क्या करेंगे महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? क्या करेंगे महिलाओं के लिए बताइए? सवाल सामने से आ रहे हैं आपके। देखिए, ये महिलाओं के लिए जो मोदी ने सम्मान किया है महिलाओं का, वो किसी भी नेता ने नहीं किया है। महिलाओं के लिए जो बेचारी चलना, गैस चूल्हा दे दिया, सिलेंडर कौन देगा? सिलेंडर भी देते हैं, सिलेंडर उन्होंने दिया, किसी ने नहीं सोचा। पहले क्या होता था, कांग्रेस के टाइम खाली जो सांसद और विधायक होता था उन्हीं के घर चूल्हा जलता था। आज हमारे माननीय मोदी जी ने, लेकिन सिलेंडर की कीमत तो पूछिए, आज सिलेंडर की कीमत क्या है? आज पेट्रोल की कीमत क्या है? जिन मुद्दे पर सरकार आई हुई है आपको मुद्दे पे ये लोग सारे भटका रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रोजगार के लिए मोदी ने कई योजना चलाई है, और जितनी भी योजना चलाई है आज युवा योजनाओं से लाभ ले रहा है। इंडिया का इसका कर्जा, एक कांग्रेस सरकार ने किसान का कर्जा माफ किया, दूसरे ने अंबानी का 45 योजना की बात करते हैं। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, आपकी सरकार ने कहा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा गांव में जाके गरीबों को रोटी खा रहे हैं, चूल्हे की बनी हुई चोरों का इस समय मोदी सरकार गंभीर। हम और लोगों के पास हम जाना चाहते हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट, अभी आपने हमसे एक सवाल किया था कि यहाँ के जो युवा हैं नशे की धुत में है। अभी आपने एक सवाल किया था हमसे कि यहाँ के जो युवा हैं और वो नशे की धुत में है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, मानते हैं कि युवा के जो 17-18 साल 12 साल से लेके और यहाँ 30-40-35 साल तक बिल्कुल युवा, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो प्रशासन यहाँ का है, प्रशासन बिल्कुल है, प्रशासन स्वस्थ है, प्रशासन पर इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। आज हर गाँव हर गली में शराब बिक रही है, यहाँ रेतों का अवैध उत्खनन हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन को निगरानी भी है, प्रशासन को जानकारी भी है, लेकिन प्रशासन इसमें कोई सख्त कदम नहीं उठाती है। और प्रशासन जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। यहाँ पर तो नशे के लिए शराब की दुकानें खुलती जा रही। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको 2 चीजें कहने वाला हूँ। एक न्यूट्रल बात है कि विकास की कोई बात नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पप्पू और चौकीदारों में फंसे हुए हैं, लेकिन क्षेत्र को जो चाहिए वो है विकास। विकास जो नेता दे उसको चुनना चाहिए और उसी को वोट देना चाहिए। हमारे यहाँ पर बहुत से गणमान्य लोग हैं जो जिस चीज क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? बीजेपी वाले हमें रोजगार दिलवा रहे हैं ब्लाउज सिलने का। मैं एमए बीएड होकर के मैं ब्लाउज सिलूंगी, मैं एमए बीएड होकर के ब्लाउज सिलेंगे। महिला सुरक्षा, देखिए बदतमीजी से बात कर रहे हैं, देखिए बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ये देश के रक्षक नहीं, $50,000 में बोल नहीं सकते तो आप ही जब महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं करते? पढ़ा लिखा आदमी मेरी
भी बेरोजगार हूँ, मेरी भाई भी बेरोजगार है। हम नेदौरा पैरा बरुआ को बिलोंग करते हैं। हमारे चाचा हमारे चाचा विधायक रह चुके कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी को डिस्कार्ड कर दिया, बीजेपी को डिस्कार्ड कर दिया। अब हम लोग समाजवादी पार्टी से और चैलेंज करेंगे हम लोग नेदौरा पैरा बरुआ बनवाने की बात करते हैं जनता पार्टी के लिए। देखिए, अब आप अपने आप को संस्कारवान पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं और इस तरीके की बात आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे। किस तरीके? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके कहने का मतलब सिलाई सेंटर बिलावल सुरानी की बात करें, बिलावल सुरानी सिलाई सेंटर के लिए बिलावल सुरानी कहने का मतलब ये नहीं था। इसको गलत तरीके से लिया जा रहा है, बात को बढ़ाने का मोड़ लिया जा रहा है। ये मुद्दे से भड़क रहे हैं ये लोग, ये मुद्दे से भड़क रहे हैं। और सुरानी की कहने की बात करेंगे, मैंने ये नहीं बोला। मैंने सम्मानी कैसे नहीं कह रहा हूँ प्लीज नहीं करते ऐसी कोई बात नहीं है। ये अरे राहुल गांधी जी कहते हैं हम किसानों का सम्मान करते हैं, किसानों के लिए योजना लगा। जब उनको खुद नहीं है पता एक किसान से पूछे तो मिट्टी क्यों लगी है, वो खेत से चला रहा था। अरे महिलाओं का सम्मान तो करो आप लोग, मतलब महिलाओं का भी सम्मान किया। भैया एक मैं जवाब दे रहा हूँ, मैंने बोला मैं जवाब दे रहा हूँ ना। नहीं होता है, गाड़ी अच्छी बनवाने के लिए सम्मान होता है। जिस तरह ये लोग फालतू की बात कर रहे हैं, आप ये जिस तरह पप्पू ने कहा था 15 लाख रुपए दे, ये दोनों चोर है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी विजय होगा, समाजवादी पार्टी पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे, हर जगह की लड़ाई लड़ेंगे। ये जातिवाद और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, ये विकास की बात नहीं करने वाले, ये विकास में वोट नहीं मांगने। विकास में आप लोग वोट नहीं मांगते, जातिवाद को वोट नहीं। विकास की बात की जाए, आज 20 साल से कांग्रेस का विधायक है, मैं एक छोटे से गांव में हूँ। अगर वो बता दे कि एक लाइट लगवाई, रोड बनवाए, 15 साल पहले हम लोग गाँव से आते थे बनवाने की, हमारे यहाँ पे नहीं था। नदी महिलाएं लड़कियां सुरक्षित नहीं है यहाँ पर, महिलाएं लड़कियां सुरक्षित नहीं यहाँ पर। क्या कहेंगे भाई साहब? अभी हम चले आ रहे हैं, वहाँ पे बाउंड्री है, वहाँ पे महिलाएं खुले में शौचालय करें, नगर परिषद खुद घर में और 3 बार से विधायक है। कहाँ से तमाम जो मूल समस्या यहाँ पर है, जो मूल समस्या की तरफ इन लोगों का काफी ध्यान है। ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम जैसी बात ना हो, ये चाहते हैं रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा ठीक होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए। ये तमाम बेसिक चीजें हैं, उन बेसिक चीजों पर यहाँ के युवा, यहाँ के लोग